जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की पूजा करते समय उबासी आना, आंखों में आंसू आना तो देवता क्या संकेत देते हैं, इसका क्या संकेत होता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जब आप पूजा करते हैं तो आपकी आंखों से आंसू और बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आप पूजा करते हैं वैसे वैसे ही आपके साथ ये घटना घटित होती है। और कई लोग इन्हें नकारात्मक ऊर्जा का नाम दे देते हैं कि जो उबासियाँ आती हैं वो एक नकारात्मक ऊर्जा के कारण आती हैं। तो सबसे पहले ये कि उबासी जो है वो नकारात्मक ऊर्जा के कारण नहीं आती है, किसी भूत प्रेत या जादू टोने के कारण नहीं आती है। कभी भी अगर उबासी आती है वो भी जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं, वो आती है सकारात्मक ऊर्जा के कारण, वो आती है देवीय ऊर्जा के कारण। अगर जिस समय आपके घर भूत प्रेत हैं या आपके शरीर में कोई भूत प्रेत है तो उस समय आप पूजा पर बैठते हैं तो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसके कारण आपको उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये उस समय होता है कि जिस समय आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, पर जब देवीय कृपा आपको प्राप्त होती है तो आपको बड़ी बड़ी उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। और ये क्यों आती हैं? क्योंकि कोई भी देवता जिसकी आप पूजा कर रहे हैं तो उनकी ऊर्जा का अंश आपके शरीर में आ जाता है। और जब शरीर में वो ऊर्जा का अंश आता है तो वो आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों से प्रवेश करता है। नाक से, कान से, आँख से, मुंह के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करता है। और जब वो आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी जो जगह होती है, मूलाधार चक्र की जगह होती है, जहाँ पर वो जाकर बैठ जाता है। और जब आप उसका आवाहन करते हैं तो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ वो शक्ति उठती है और आज्ञा चक्र पर आकर बैठती है। क्योंकि मूलाधार चक्र जो है, जो हमारी नाभि होती है उसके नीचे होता है, उससे जब वो ऊपर की तरफ आता है तो एक खिंचाव सा महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा आपको महसूस होती है। और साथ ही जैसे जैसे वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है वैसे वैसे आपको उबासी आती है। और एक ऐसा समय आता है जब वो ऊर्जा, वो शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप ध्यान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने आज्ञा चक्र पर देखते हैं जहाँ पर माता बहनें बिंदी लगाती हैं। इसका कारण यही होता है कि देवीय शक्ति हमारे आज्ञा चक्र पर आकर रुक जाती है। कई लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो जब देवी देवताओं की सवारी आती है तो उनकी गर्दन हिलने लगती है, शरीर झूमने लगता है, तो उसका कारण यही होता है कि जो आपकी चेतना होती है, कई देवता में ऐसा होता है कि वो अर्ध चेतना यानी वो आपकी चेतना को सुन करते हैं। तो कई देवता आपकी पूरी चेतना को सुन कर देते हैं, यानी आपको पता होता है कि देवता आ रहा है, और कई लोगों को पता भी नहीं होता। तो 50% देवता और 50% आपको पता होता है, तो वो आपके आज्ञा चक्र पर ही आकर बैठते हैं देवी देवता। तो लोगों का शरीर झूमता है, वो इसी कारण से झूमता है क्योंकि उनकी जो चेतना होती है वो सप्त अवस्था में चली जाती है। और जब आप देवीय ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आपको उबासियां आती हैं। और अब आंसू क्यों आते हैं? देखिए, आंखों में जो आंसू आते हैं उसके दो कारण होते हैं। एक, जब देवता आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है तो आंखों में जलन होती है, आंखों में चुभन होती है। कई लोगों की आंखों के नीचे काला काला सा डार्क सर्कल बन जाता है, जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू आते हैं। दूसरा कारण होता है कि जब आप किसी देवीय शक्ति की उपासना करते हैं और एक रिश्ता जब उनसे बना लेते हैं, जैसे उनसे माता पिता का रिश्ता आप बना लेते हैं, तो उनसे रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उन देवी देवता से आपका इतना अटैचमेंट हो जाता है, आपकी भावनाएं उनके साथ जुड़ जाती हैं। जब आपकी प्रार्थना स्वीकार होने लगती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, तो आपके अंदर जो भाव उठता है वो भाव आपको चरम सीमा तक ले जाता है, इष्ट देव की कृपा तक ले जाता है, जिसके कारण आपके अंदर जब भाव जगता है तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जैसे जैसे आप उनकी मूर्ति या कोई तस्वीर को देखते हैं तब आपके अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है, आंखों से आंसू झलकना शुरू हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है जब आप उनके भजन को सुनते हैं, उनके नाम को सुनते हैं, उनके नाम के गुणगान को सुनते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो ये संकेत होता है आपके इष्ट देव की कृपा का, कि जब आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आंसू झलकने शुरू हो जाते हैं। कई लोग तो जब पूजा पर बैठते हैं तो वो बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। उसका कारण यही होता है कि इष्ट देव से जो आपने संबंध बना रखा है, इसके कारण से आपके अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक भक्त होता है श्री बांके बिहारी जी का। वो पूजा पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो गरीब होता है पर भगवान उसकी हर मनोकामना सुनते हैं, वो जो भी मांगता है उसको मिलता है। पर जब लोग देखते हैं कि वो तो बहुत गरीब है तो उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि तूने ये सामान या जो भी वस्तु भगवान उसको देते हैं, वो कहते हैं तूने ये चोरी किया है। तो वो कहता है कि मुझे ये भगवान ने दिया है, मैंने भगवान से मांगा है, मैं भगवान की सच्ची भक्ति करता हूँ। तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं प्रमाण दे। तो वो अपने इष्ट देव को यानी बांके बिहारी जी को याद करता है, अपने भगवान को, ईश्वर को याद करता है। तो वो भगवान वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो वो भक्त कहता है कि मैं मंदिर जाकर भगवान को अपने साथ लेकर आता हूँ। तो वो जो लोग होते हैं वो उसके परिवार को बंदी बना लेते हैं कि कहीं ये भाग ना जाए। तो वो मंदिर में जाता है, वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है कि हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरा परिवार कष्ट में है और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। तो वहाँ पर बहुत लोग होते हैं मंदिर में, पर भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो वो भक्त जो है वो देखता है अपनी चारों तरफ मंदिर में कोई भी नहीं है, भगवान और वो भक्त है। तो वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, आप मेरे साथ चलिए। लोगों ने मेरे परिवार को बंदी बना रखा है, आप प्रमाण दीजिए कि जो भी वस्तु दी है आपने दी है। तो भगवान कहते हैं तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा और तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तू पीछे मुड़कर देखेगा तो मैं मंदिर में वापस लौट आऊँगा या फिर वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। तो वो भक्त भगवान की बात मान लेता है और भगवान पीछे पीछे चलते हैं, भक्त आगे आगे चलता है। भक्त के पास पानी होता है और भक्त को प्यास लगती है। तो वो सोचता है कि भगवान को प्यास लगी होगी, मेरे इष्ट देव को प्यास लगी होगी। जब वो अपने इष्ट देव से पूछता है कि हे प्रभु, आप पानी पी लीजिए या आराम कर लीजिए, तो कोई जवाब पीछे से नहीं आता है। तो वो सोचता है भगवान कहीं थक कर बैठ गए होंगे, अब मैं क्या करूं, मैं तो अपने ही इष्ट देव के कष्ट का कारण बन गया। वो फिर से आवाज़ लगाता है, फिर से कोई आवाज़ नहीं आती है पीछे से। तो वो सोचता है कि मुझे भगवान को पीछे जाकर देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मैं बेगुनाह साबित नहीं हो पाऊँगा, मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव को कोई कष्ट नहीं दे सकता। और जब वो चलते चलते अपने गाँव के निकट पहुँचाते हैं तो जो लोग होते हैं वो देखते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ईश्वर उस भक्त के पीछे पीछे चल रहे हैं। जहाँ वो भक्त पैर रखता है, आगे बढ़ता है, वहीं पर भगवान पैर रखते हुए चलते आ रहे हैं। तो वो सोचता है कि मैं भगवान को पहले पानी पिलाता हूँ, चाहे भगवान यहीं पर स्थापित क्यों ना हो जाएं, चाहे मैं बेगुनाह साबित ना हूँ, पर मैं अपने ईश्वर को कष्ट नहीं दे सकता। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि भगवान उसके पीछे ही खड़े होते हैं और भगवान मूर्ति के रूप में वहीं पर स्थापित हो जाते हैं। और जिन लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि तूने चोरी की है, वो उसके पैरों में गिर जाते हैं कि हमें क्षमा कर दो। तो वो भक्त अपने भगवान के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आपने मुझ पर गरीब पर कृपा की है, आप धन्य हैं प्रभु। तो ये सब आपके भाव पर निर्भर करता है। जैसे भगवान अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता, वैसे ही भक्त भी अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को कष्ट में नहीं देख सकता। जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान से ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि उनको कष्ट में नहीं देख सकते, और ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी स्वयं चले आते हैं। तो सब कुछ जो होता है वो आपके भाव के ऊपर होता है। भाव सच्चा है तो देवी देवता आपका हर प्रकार से साथ देते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो इसलिए उबासियाँ आना इष्ट देव की कृपा का ही संकेत होता है, और आंखों से आंसू आना भी इष्ट देव की कृपा का ही संकेत होता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हम नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप स्वस्थ रहें,
हैं आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके हर कष्ट दूर हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।